आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमरस के बारे में और जानेंगे ह्यूमरस को कैसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन में सेट करेंगे, क्या इसकी पोजीशन होगी एनाटॉमिकली करेक्ट और इसके अलावा इसके क्या पार्ट्स हैं। जो मसल और लिगामेंट अटैचमेंट है वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर कोई मिस्टेक रह जाएगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अगर कुछ छूट जाएगा तो भी मुझे बता देना। मैंने ट्राई किया कि मैं जितनी सिंप्लीफाई वे में आप सबको समझा पाऊँ मैंने समझाया है। बिना किसी फर्दर टॉकिंग के, बिना किसी बात के चलते हैं मेन वीडियो पे। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट ह्यूमरस और देखेंगे हम इसे कैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में रख सकते हैं और साथ ही साथ क्या इसके एनाटॉमिकल फीचर्स हैं। जो लिगामेंट्स और मसल्स हैं वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं एंड बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। अगर हम बात करें, ये इसका अपर एंड है जो राउंडेड कंटूर बना रहा है एंड ये इसका लोअर एंड है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर एंड, अगर हम ह्यूमरस की कुछ फीचर्स की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट बोन है एंड इसका एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है एंड एक शाफ्ट है। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम अपर एंड के फीचर्स की बात करें तो अपर एंड का जो सबसे ज़्यादा पहला फीचर जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट है, इसका हेड है। जो ये पोर्शन है ये इसका हेड है एंड हेड जो है वो हमें इस तरह से प्लेस करना है कि ये जो है डायरेक्टेड बैकवर्ड्स, मतलब पीछे को डायरेक्ट हो, अपवर्ड एंड मीडियली। अब मीडियली और लेटरली क्या होता है, हमारी बॉडी में एक प्लेन होता है जो जो बॉडी को बीच से कट कर रहा होता है, बिल्कुल उसे हम बोलते हैं मीडियन और मिड सेजिटल प्लेन। अब बॉडी को बीच से जो काटे तो ये इसकी मीडियल साइड आ गई किसी भी चीज़ की एंड जो लेटरली जो बाहर को फेस करेगी वो उसकी लेटरल साइड आ गई। सो हमने हेड को इस तरह से प्लेस करना है कि वो मिडली फेस करे, मतलब जो हमने अभी मिड सेजिटल प्लेन देखा, मीडियन देखा, उसकी तरफ फेस करे। तो हेड हमारा इस तरह से आएगा। अगर हम बात करें हेड के अराउंड, ये जो मार्किंग्स है, ये अगर आपको दिख रही हो, ये जो मार्किंग्स, इसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। अब हमने हेड को इस तरह से प्लेस किया, एक तो ये बैकवर्ड है, अपवर्ड है एंड मिडली है। अब ये जो है आर्टिकुलेट करेगा विद ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। मीन्स ये हमारा स्कैपुला है एंड ये इसकी ग्लिनॉइड कैविटी है, तो ये इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा। स्कैपुला के बारे में डिटेल में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर हम इसकी आर्टिकुलेशन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से आर्टिकुलेट करेगा, लाइक दिस। अगर हम हेड की बात करें तो ये 1/3 पार्ट स्फेयर का बनाता है और ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है उससे काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम आगे बात करें ह्यूमरस में, अब इसमें ये ग्रेटर ट्यूबरकल है एंड ये लेसर ट्यूबरकल है एंड ये ग्रेटर ट्यूबरकल है। अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब ह्यूमरस को हमने एनाटॉमिकल पोजीशन में, अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे बाकियों को कैसे रखना है। पहले हम हेड को कवर करते हैं, फिर हम लोअर पार्ट पे जाएंगे देन शाफ्ट। बट जब हम इसको हेड को इस तरह से रख रहे हैं कि ये मिडली फेस करे, तो जो आगे की तरफ ये उठा हुआ हिस्सा है इसको हम बोलेंगे लेसर ट्यूबरकल। रीज़न, ये एक एलिवेशन है जो अपर एंड पे है और इंटीरियर ही फेस्ट कर रही है। अब इंटीरियर पोस्टीरियर आपको अच्छे से नोट में पता होना चाहिए, नहीं तो आपको और कन्फ्यूज़न होगी। इंटीरियर क्या, जैसे मान लो ये कोई एक चीज़ है, जो चीज़ इसके आगे वाले रिस्पेक्ट में आएगी, जैसे ये ह्यूमरस इसके आगे बढ़ी है ना, तो ये एक इंटीरियर एस्पेक्ट है। और जो कोई भी चीज़ इसके पीछे आएगी, जैसे ये मेरा थंब है अभी पीछे की तरफ फेस कर रहा है, तो ये पोस्टीरियर साइड आएगी। एंड दिस वन, जहाँ अब मेरा थंब है वो मीडियली है एंड जो ये साइड, जो अब मेरा थंब जहाँ है वो लेटरली है। तो आपको ये डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको एनाटॉमी में आगे जाके काफ़ी कन्फ्यूज़न आएगी। अब ये जो लिसर ट्यूबरकल है ये इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड की तरफ है, मतलब इंटीरियर एंड अपर एस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेटर ट्यूबरकल की, ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है जो हमारा लेटरली प्लेस्ड होगा, मतलब साइड वाइज प्लेस्ड होगा। एलिवेशन है लेटरल पार्ट में। अगर हम बात करें इसके ऊपर, अब पोस्टीरियर एस्पेक्ट मतलब पीछे 3 मार्किंग्स हैं, 3 इम्प्रेशंस हैं जिसमें अलग अलग मसल्स फिट होती है। मसल अटैचमेंट और लिगामेंट्स हम अलग वीडियो में करेंगे, बट फॉर नाउ बिंग कि कौन कौन सा है इम्प्रेशंस, अपर, मिडल एंड लोअर। अब यहाँ 3 इम्प्रेशंस हैं और ये याद रखना ये ग्रेटर ट्यूबरकल पे हैं तीनों इम्प्रेशन। ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरली प्लेस है, तो हमने ये भी याद रखना है। हमने हेड को, जब भी हमारे हाथ में बोन आई, हमने हेड को इस तरह से प्लेस करना है कि वो मिडली हो और ये जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है वो हमारा लेटरली हो एंड जो हमारे इम्प्रेशंस हैं वो पोस्टीरियरली आ रहे हो, जो हमारा लेसर ट्यूबरकल है वो इंटीरियरली आ रहा हो। अब ये हो गया हमारा हेड का। अगर हम बात करें हेड के बाद, यहाँ दो
आपको कुछ चीज़ दो फील हो रही होगी, अगर आप बोन अपने उसमें डी हॉल में या ऐसे अगर आपके पास है आप देखो, तो यहाँ पे आपको 2 ट्यूबरकल्स फील हो रहे होंगे, कोई भी उठे हुआ हिस्सा उसे हम ट्यूबरकल बोलेंगे। अब ये जो है हमारी बॉडी का मीडियल साइड था, ये जो हेड वाला है, तो इसको हम बोल देंगे मीडियल लिप। रीज़न क्योंकि ये मीडियल साइड पे है, ये इसका मीडियल लिप है। किसका मीडियल लिप है? ये जो बीच में एक ग्रूव फील हो रही है, इसे हम बोलते हैं बेसिपिटल ग्रूव या इंटरट्यूबुलर सल्कस। अब इंटरट्यूबुलर सल्कस के 2 लिप्स हैं। अब जो मीडियल साइड पे है, क्योंकि ये मीडियल साइड थी बॉडी की, ये इस तरह से प्लेस होगी, बट अभी मैं ऐसे रखूँगी तो आपको दिखेगा नहीं। तो इस तरह से अगर हम रख के बात करें, तो ये जो साइड है अपनी, ये हमारी मीडियल साइड है, तो ये हमारा बेसिपिटल ग्रूव या इंटरट्यूबुलर सल्कस का मीडियल लिप हो जाएगा। और अगर हम इस साइड की बात करें, तो ये हमारा उसका लेटरल लिप हो जाएगा। ठीक है, मीडियल लिप, लेटरल लिप, इंटरट्यूबुलर सल्कस या बेसिपिटल ग्रूव। अब उसके बाद बात करें, तो ये जो मीडियल लिप है ये डाउनवर्ड्स कंटिन्यू कर रहा है। अगर हम देखें तो ये हमारा डाउनवर्ड पूरा कंटिन्यू कर रहा है, एंड ये वाले भी हमारे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं, ये हमने हेड की तो बात कर ली। अब हेड के अराउंड यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है, जो सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर ऊपर होती है। यहाँ पे सर्जिकल नेक होती है एंड उसके 0.5 सेंटीमीटर जस्ट ऊपर हमारे मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है। उसके बाद अगर हम बात करें शाफ्ट की, अब शाफ्ट जो है वो राउंडेड होती है, मतलब नियर सर्कुलर, जो हमारे अपर हाफ में है, बट जब हम नीचे जाएंगे तो वो ट्रायंगुलर शेप की हो जा रही है, अगर आप देख पाओ तो। सॉरी, मैं अब तक एक ही हैंड यूज़ कर पा रही हूँ, क्योंकि एक हैंड में मैंने कैमरा होल्ड किया हुआ है फॉर नाउ बिंग। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमरस के बॉर्डर्स की एंड उसके अलावा और उसके सरफेसेस की, इसके 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम अपर एंड के हम लोगों को अच्छे से सीख लिया। अपर एंड दिस इज़, मतलब अब यहाँ पे अपर एंड में क्या है, ये हमारा एनाटॉमिकल हेड है जो मिडली प्लेस होना चाहिए, ग्रेटर ट्यूबरकल जो लेटरली होना चाहिए, लेसर ट्यूबरकल जो हमारा इंटीरियर एस्पेक्ट पे होना चाहिए, जो हमारे मसल इंप्रेशंस हैं वो पोस्टीरियर साइड पे होने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं लोअर पार्ट में और देखते हैं लोअर पार्ट को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब लोअर पार्ट में भी हमें विजिबल चेंजेस दिख रहे हैं। पीछे एक डिप्रेशन है। जब भी इस तरह के डिप्रेशन हमें एनाटॉमी में पता लगे, तो इसे हम लोग फोसा के थ्रू डोनेट करने वाले हैं। अब यहाँ एक फोसा है एंड यहाँ एक और दो फोसास हैं। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि हमें कैसे पता कि हम इसे ऐसे रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब जो हमारा लोअर एंड है ये कंडाइल्स फॉर्म करता है। ये जो ऐसे रीजन्स हैं ना, यहाँ पे मैंने भी हाथ लगाया हुआ है, ये हमारे कॉन्डाइल्स हैं दोनों। ठीक है, जो साइड टू साइड एक्सपैंड करे हुए हैं, जैसे ये भी एक्सपैंड करा हुआ है एंड ये भी एक्सपैंड किया हुआ है। अब हमने ग्लिनॉइड कैविटी को इस तरह से रखना है कि ये बॉडी के मीडियल साइड पे जाए। अब यहाँ मेरा मीडियल साइड है, ये जो है जहाँ मेरी तीनों फिंगर्स पॉइंट कर रही है, ये मीडियल साइड है ना, तो हमने इसको इस तरह से रखना है कि ये हमारी मीडियली साइड फेस करे। तो ये वाला जो कॉन्डाइल होगा, जिस पे अब मेरा ये वाली फिंगर है, रिंग फिंगर, तो ये वाला जो कॉन्डाइल है ये हमारा होगा मीडियल एपिकॉन्डाइल, और ये जो है हमारा, ये होगा हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल के फीचर्स हैं, ये भी हम बात करते हैं। अगर हम मीडियल एपिकॉन्डाइल को देखें, तो ये लेटरल के कंपेयर में ज़्यादा एक्सपेंडेड और ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर आप अपने एल्बो को इस तरह से भी करोगे ना, तो आप अपनी एल्बो पे साइड पे हाथ लगा के फील कर सकते हो। अब अगर हम बात करें मीडियल एपिकॉन्डाइल की, तो ये इजीली फिल्ट हो सकता है और ये मीडियल साइड पे है। अब ग्लिनॉइड कैविटी को भी हमने इस तरह से फेस करना है एंड इसको भी ऐसे फेस करना है कि ये मिडली साइड की तरफ जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये सबकुटेनियस होगा, मतलब स्किन के नीचे होगा, और इसका शार्प मीडियल, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये जो शार्प ऐसा रीजन है ना, अब यहाँ मेरी फिंगर जा रही है, उस चीज़ को नोटिस करो, उसको हम बोलते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। और सेम वे जैसे यहाँ मीडियल एपिकॉन्डाइल है और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, ये हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल है, और ये जहाँ मेरा थंब मूव कर पा रहा है, ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है।
उसके बाद आगे हम बात करें तो यहाँ 2 फोसास हैं एंड यहाँ 1 फोसा है, और अब हमें याद रखना है जब 1 फोसा है वो हमने पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रखना है और जो 2 फोसास हैं वो इंटीरियर एस्पेक्ट में रखना है हमने। अब फोसास को डिस्कस करने से पहले हम एक और पार्ट डिस्कस करेंगे, को कैपिटुलम एंड ट्रॉक्लिया। अब यहाँ पे ये जो राउंडेड प्रोजेक्शन है जो आर्टिकुलेट करेगी हेड ऑफ रेडियस के साथ। अब ह्यूमरस में दिखा नहीं पा रही एक्चुअल में, यहाँ हमें पता है आपको कहाँ आएगी, उसके नीचे अपनी रेडियस और अल्ना आएगी। जो थंब की तरफ आएगी वो रेडियस आएगी और जो लिटिल फिंगर की तरफ आएगी वो हमारी अल्ना आएगी। अब जो हमने कैपिटुलम को रखना है ना, हमने उस हिसाब से रखना है कि इसका जो हेड है वो रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करने वाला है, मतलब इस तरह से कि ये थंब की तरफ पॉइंट हो, क्योंकि हमें याद रखना है रेडियस थंब के साथ होती है, अल्ना लिटिल फिंगर के साथ होती है। तो हमने ये जो राउंडेड पार्ट है, राउंडेड प्रोजेक्शन है, इसको हमने इस तरह से रखना है कि ये लेटरली हो, क्योंकि रेडियस भी लेटरली होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं कैपिटुलम। उसके बाद ये जो है, ये जो उठा हुआ रीजन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ट्रॉक्लिया। ये पुली शेप्ड सरफेस है जो आर्टिकुलेट करेगी। अब इस साइड रेडियस आ गई, ये रेडियस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। दूसरी बोन कौन सी होती है, अल्ना, तो ये आर्टिकुलेट करेगा ट्रॉक्लियर नोच ऑफ अल्ना के साथ। ये ट्रॉक्लिया है एंड ये कैपिटुलम है। अब हमने बोला था कॉन्डाइल्स के पास आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर सरफेस होते हैं। आर्टिकुलर, सबसे पहले हम आर्टिकुलर वर्ड का मतलब समझते हैं। आर्टिकुलर का मतलब होता है जब भी दो बोन्स मिलके जॉइंट बनाएंगी उसको हम आर्टिकुलर बोलेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने 2 आर्टिकुलर सरफेस बोल ली। एक है कैपिटुलम जो रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करेगी, एक है ट्रॉक्लियर नोच जो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करने वाली है। अब बात करते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स की, तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मीडियल एपिकोंडाइल, lateral epicondyle, medial supracondylar ridge एंड lateral supracondylar ridge, ये सारे हमारे नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स आ गए। अब आगे बात करें हम फोसास की। हमने बात की थी कि पीछे एक फोसा है, सॉरी, एंड पीछे एक फोसा है एंड आगे हमारे 2 फोसास हैं। तो सबसे पहले हम इजी वाली चीज़ पे चलते हैं कि एक फोसा है। तो ये जो एक फोसा है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है। हमने आगे पेन के थ्रू बात की थी कि जो पीछे है वो पोस्टीरियर, जो आगे है वो इंटीरियर, जो बॉडी की तरफ फेस कर रहा है मीडियल सैजिटल प्लेन की तरफ वो मीडियल, एंड जो बॉडी से दूर फेस कर रहा है वो है लेटरल। अब ये हमारी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ऑलिक्रॉन फोर्स, हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ऑलिक्रॉन फोर्स है जो पोस्टीरियरली पड़ा है। और ये जो ट्रॉक्लिया है ना, जो हमने भी बात की थी, ट्रॉक्लिया के अबव पड़ा है। और यहाँ पे क्या आएगा, जो अल्ना है ना, जो हम अल्ना की वीडियो में बात करेंगे, अल्ना का ऑलिक्रॉन प्रोसेस होता है जो एल्बो जब एक्सटेंड होगी। अब एक आपको याद रखना है, 2 एक्शंस होते हैं। एक होता है फ्लेक्शन, जब आप अपनी, ये मैं वीडियो में अच्छे से दिखा नहीं पा रही, जब आप इसको अपनी तरफ मूव करोगे फ्लेक्शन, और जब आप बॉडी को बाहर की तरफ मूव कर रहे हो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। जब भी बॉडी हमारी तरफ आ रही है, मतलब जब उसका एंगल घट रहा है उसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन, और जब उसका एंगल बढ़ रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। अब हम बात करने वाले हैं ओलिक्रॉन फोसा की, बात कर रहे थे ना हम। तो ओलिक्रॉन फोसा में क्या होता है कि अल्नर प्रोसेस जो है, ओलिक्रॉन प्रोसेस अल्ना की वो आती है, मतलब वो इसमें आर्टिकुलेट करेगी जब एल्बो को हमने एक्सटेंड किया है, जो हम अल्ना की वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉर्नोइड फोसा एंड रेडियल फोसा। अब हमें बोला कि इस तरह से प्लेस होगी, जो कैपिटुलम है वो रेडियल वाली साइड पे आए, रेडियस वाली साइड पे, मतलब वो लेटरली आए। तो ये कैपिटुलम है, तो ऊपर 2 फोसा है अपने पास, एक है रेडियल फोसा एंड एक है हमारे पास कॉर्नोइड फोसा। आप खुद सोचो, रेडियल मतलब यहाँ पे रेडियस का कुछ ना कुछ आर्टिकुलेशन होगा या एकोमोडेशन होगा। तो इस वजह से जो कैपिटुलम है उसके ऊपर जो फोसा है उसका नाम है रेडियल फोसा। रीज़न, ये जो एकोमोडेट करेगा रेडियस का हेड जब आर्म हमारी फ्लेक्स्ड होगी, मतलब हमारी, मैं शो नहीं कर पा रही हूँ वीडियो में एक्चुअल में। अब जैसे मान लो, आप इमेजिन कर लो कि ये आपके शोल्डर रीजन पे बॉल पड़ी है, और ये वाली मेरी फिंगर को ना, ये दोनों फिंगर्स को, ये वाली फिंगर को आप मान लो ये फिंगर हमारी रेडियस है और ये फिंगर हमारी अल्ना है। तो ये हमारी शोल्डर पे पड़ी हुई है और ये हमारा कैपिटुलम है, तो ये रेडियस की साइड पे आएगा। तो अब ये जब हमारी आर्म फ्लिक्स होगी उस तरह से ये जो ओलिक्रॉन प्रोसेस है ना, वो बैक पे, ओलिक्रॉन प्रोसेस जो है वो बैक पे ऐसे चला जाएगा जब हमारी एल्बो एक्सटेंड होगी। और जो हमारा मतलब
हेड है रेडियस का, वो इसके साथ आर्टिकुलेट कर लेगा जब हम लोग फ्लेक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉर्नर फोसा की, वो ये है, ये रेडियल फोसा, ये कॉर्नर फोसा एंड ये ओलिक्रोन फोसा। अब हम कॉर्नर फोसा की बात करें तो ये दोनों डिप्रेशंस हैं, ये चीज़ भी याद रखना। जो हमने ऊपर वाले पार्ट में किए थे वो इम्प्रेशंस थे और ये डिप्रेशंस हैं। अब कॉर्नर फोसा क्या करेगा, अगर ये रेडियस को कर रहा है, उसके हेड को आर्टिकुलेट करा रहा है या एकोमोडेट कर रहा है, तो ये अल्ना के हेड को करेगा। तो ये अल्ना के हेड को एकोमोडेट कराता है। उसकी जो कॉर्नर प्रोसेस होती है वो इसके अंदर आके एकोमोडेट होती है जब हम आर्म को फ्लेक्स करते हैं। याद रखना आगे वाले दोनों फोसा में जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तब, और जो पिछला फोसा है उसमें जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तब। तो अभी हमने अपर एंड कर लिया और हमने लोअर एंड कर लिया। अब इसे हम इसे प्लेस करके देखें अगर, तो हमने प्लेस इसको इस तरह से करना है। अभी हम शाफ्ट पे जाएंगे, अभी हमारे बॉर्डर्स रहते हैं। हम इसे प्लेस इस तरह से करेंगे कि जो हमारी ग्लेनोइड कैविटी है वो हमारी मिडली आए, जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है वो हमारा लेटरली आ रहा हो, जो हमारी लेसर ट्यूबरकल है वो इंटीरियरली दिख रही हो, एंड जो हमारा एक फोसा है वो पोस्टीरियर आए, और जो हमारे दो फोसास हैं वो हमारे आगे आए। तो हम इसे इस तरह से कुछ प्लेस करेंगे, मतलब ऐसे। तो ये हमारी लेफ्ट साइड की बोन हुई। सेम वे आपको जो भी डी हॉल में बोन मिलेगी आपको उसको इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है। पहली बार सुनने में थोड़े डरावने नाम लग रहे होंगे, मुझे भी पहली बार में कुछ नहीं याद हुआ था। जब आप इस वीडियो को एक दो बार देखोगे या बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत क्लियरली चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम शाफ्ट पे आते हैं। हमने अपर एंड कवर कर लिया है, लोअर एंड कवर कर लिया है, एंड अब हम शाफ्ट की बात करने वाले हैं। अब जो शाफ्ट है वो राउंडेड है, ये हमने पहले बात की अपर हाफ में, और ट्रायंगुलर है नीचे वाले हाफ में। अगर हम बात करें इसकी अपर हाफ के बारे में, सॉरी अपर हाफ के बारे में नहीं, अगर हम इसकी बात करें बॉर्डर्स एंड सर्फेसिस के बारे में, तो इसके 3 बॉर्डर्स हैं एंड 3 सर्फेसिस हैं। तो सबसे पहले हम बॉर्डर देखेंगे, उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए क्या था। ये था हमारा बेसिपिटल ग्रूव या इंटरट्यूबुलर सर्कस। अब इसके 2 लिप्स थे, मीडियल लिप जो इस साइड होगा एंड ये हमारा लेटरल लिप। अगर हम मीडियल लिप को ऐसे फील करते, लेटरल लिप को ऐसे फील करते चले, लेटरल लिप को, तो ये कंटिन्यू कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो जो लेटरल लिप होता है इंटरट्यूबुलर सर्कस का, वो कंटिन्यू करता है एज इंटीरियर बॉर्डर। यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं जो इंटीरियर बॉर्डर होता है, पहले मैं 3 बॉर्डर्स बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं, इंटीरियर, मीडियल, लेटरल। याद रखना इसमें कोई भी पोस्टीरियर बॉर्डर नहीं है, अगर आप गलत बोलोगे तो एग्जामिनर गुस्सा होगा। इंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। तो ये जो है ना, जो इंटीरियर बॉर्डर है इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि वो अपर वाले पार्ट में लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबुलर सर्कस बना रहा है। तो लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबुलर सर्कस अपर पार्ट में वो रहा, और नीचे जाते वो एज अ इंटीरियर बॉर्डर हमारा कंटिन्यू करेगा। उसके बाद बात करें हमारा मीडियल, मीडियल बॉर्डर मीडियल साइड पे होगा। तो मीडियल बॉर्डर, ये हमारा मीडियल बॉर्डर हो गया, ठीक है। और जो मीडियल बॉर्डर है अगर हम उसकी बात करें, मीडियल बॉर्डर स्टार्ट होता है एज ए मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबुलर सर्कस और फिर वो कंटिन्यू होता है नीचे। और अगर हम बात करें हमारा जो लेटरल बॉर्डर है, जो लेटरल बॉर्डर है वो अपर पार्ट में हमें इतना दिखता नहीं है। अब हमने बात कर ली कि जो इंटीरियर बॉर्डर है वो लेटरल लिप की कंटिन्यूशन रहेगी, मतलब अपर 1/3 में लेटरल लिप और नीचे इंटीरियर बॉर्डर। और अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड को हम बोलते हैं, मतलब ये हमारा है मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबुलर सर्कस। तो ये कंटिन्यू करेगा नीचे जाके मीडियल बॉर्डर के थ्रू। अब हम बात करें लेटरल बॉर्डर की, तो लेटरल बॉर्डर हमारा ऊपर वाली साइड नहीं दिख रहा होता, और अगर हम नीचे करें तो नीचे ये प्रोमिनेंट होता है ज़्यादा। और अगर हम इस एस्पेक्ट में बात करें मिडल पे, तो मिडल पे ये डिल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बनाता है, जो एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर्स की तरह आपको बोन में फील होगा, ठीक है। अगर हमें डिल्टॉइड ट्यूबरोसिटी की पोजीशन पूछ सकते हैं तो वो इंटीरो लेटरल एस्पेक्ट पे होती है, ये याद रखना। इंटीरो मतलब इंटीरो आगे की तरफ, एंड लेटरली इंटीरो लेटरल एस्पेक्ट में होती है हमारी डिल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। हम फिर से बात करते हैं 3 बॉर्डर्स की। एक है हमारा इंटीरियर बॉर्डर, जो हमारा इंटीरियर बॉर्डर है वो हमारी कॉन्टिन्यूशन है लेटरल, लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबुलर सर्कस की कॉन्टिन्यूशन है हमारा इंटीरियर बॉर्डर। और जो हमारा मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबुलर सर्कस की कॉन्टिन्यूशन है। लेटरल लिप हमें ऊपर ज़्यादा नहीं दिख रहा होता,
मिडल में उसके डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, जिसकी अगर पोजीशन पूछे तो एंटीरोलैटरल होती है। और अगर हम नीचे बात करें तो नीचे की साइड पे हमारा लेटरल बॉर्डर प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो इसको हमने बाद में नीचे बोल दिया था कि ये बनाएगा तो ये बनाएगा लेट्रो सुपीरियर कॉन्डाइलर रिज। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। ये जो रिज बन रही है इसको हम बोलते हैं लेट्रोस्पेयरोकॉन्डाइलर रिज। और उसके बाद आगे हम बात करें सरफेसेस की, तो अगर ये हमारा इंटीरियर बॉर्डर है और ये हमारा मीडियल बॉर्डर है, तो इसके बीच में जो सरफेस आएगी वो एंटीरो मीडियल, और जो इस साइड आएगी मीडियल बॉर्डर, और जो मीडियल बॉर्डर और जो हमारी इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में आएगी वो है हमारी इंटीरोमीडियल, और जो हमारी इंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में आएगी, जो इसमें अभी दिख नहीं पा रहा, वो इंटीरोलैटरल, और जो बैक साइड पे आएगी वो पोस्टीरियर। 3 बॉर्डर्स हैं हमारे, इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। और इन तीनों बॉर्डर्स की वजह से 3 ही सर्फेसेस है, इंटीरोलैटरल, इंटीरोमीडियल एंड पोस्टीरियर सर्फेस। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब उसके बाद आगे हम बात करें, अब जब हमने डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी की बात की थी जो इंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट में है, इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के बिहाइंड यहाँ पे आपको एक रेडियल ग्रूव फील होगी। तो इस रेडियल ग्रूव को हम स्पाइरल ग्रूव भी बोलते हैं, जो हमें यहाँ फील होगी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के बिहाइंड। तो इंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट में ही आपको जो रेडियल ग्रूव है, जहाँ जिसे हम स्पाइरल ग्रूव भी बोलते हैं, वो मिलेगी। लार्जेस्ट बोन है अपर लिम्ब की, अपर एंड लोअर एंड शाफ्ट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये हेड है। हेड जो है हमारा बैकवर्ड, अपवर्ड और मिडिली डायरेक्टेड है, इस तरह से कि ये गिलोनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करे और शोल्डर जॉइंट बनाए। अब हमारी एनाटॉमिकल नेक है, हमने बात की थी एनाटॉमिकल नेक के नीचे मॉर्फोलॉजिकल नेक है, जो 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सर्जिकल नेक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हेड है ये 1/3 पोर्शन बनाता है, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल। लेसर हमारा इंटीरियर एस्पेक्ट में पड़ा है, ग्रेटर हमारा लेटरल एस्पेक्ट में पड़ा है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ग्रेटर ट्यूबरकल के 3 इम्प्रेशंस हैं। इन बिटवीन ट्यूबरकल्स, जो दोनों ट्यूबरकल्स हैं, इन दोनों के बीच में हमारा इंटरट्यूबुलर सल्कस है, ये बेसिपिटल ग्रूव है, जिसके 2 लिप्स हैं, मीडियल एंड लेटरल लिप। मीडियल लिप लेसर ट्यूबरकल की कॉन्टिन्यूशन है, लेटरल लिप ग्रेटर ट्यूबरकल की कॉन्टिन्यूशन है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें शाफ्ट की, तो शाफ्ट में 3 बॉर्डर्स हैं एंड 3 सर्फेसेस हैं। जो बॉर्डर्स हैं वो इंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। जो सर्फेसेस है वो इंटीरियर मीडियल, इंटीरियर लैटरल एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर मीडियल और पोस्टीरियर का हमने एक फीचर की बात की है कि अपर 1/3 जो है वो फ्लोर बनाता है इंटरट्यूबुलर सर्कस का। पोस्टीरियर में आपको एक ओब्लिक रिज मिलेगी, ये पॉइंट रह गया। पोस्टीरियर में आपको, ये हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, अगर हम इसे इस तरह से प्लेस करें तो इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपको एक ओब्लीक रिज मिलेगी। ठीक है, तो ये जो ओब्लीक रिज है वो पोस्टीरियर सरफेस पे मिलेगी। जो अपर 1/3 है इंटीरियर बॉर्डर का वो लेटरल लिप बनाता है, मीडियल 1/3 डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बनाता है, और उसके बाद लोअर हाफ जो इंटीरियर बॉर्डर का होता है वो स्मूथ एंड राउंड है। उसके बाद जो हमारा लेटरल बॉर्डर है वो लेटरल सुपीरियर कंडाइलर रिज बनाता है। इसके अपर पार्ट रेसेबल नहीं होता, हमने बात की थी ना कि नीचे ही फील होता है, और मिडल पार्ट स्पाइरल और रेडियल ग्रूव बनाता है। उसके बाद अगर हम मिडल पार्ट की बात करें तो इसमें रफ स्ट्रिप जो है हमें मिलेगी, जो मीडियल सुप्राकंडाइलर के नीचे कॉन्टिन्यू रहेगी, जिसे हम इंटीरोलैटरल सरफेस पे हमें एक डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मिलेगी जो वी शेप्ड होती है। बिहाइंड दिस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी हमें रेडियल ग्रूव मिलेगी। लोअर एंड जो है कंडाइल्स फॉर्म करते हैं, और कंडाइल्स जब ये फॉर्म करते हैं उसके बाद इसकी जो है आर्टिकुलेट और नॉन आर्टिकुलेटेड पार्ट्स होते हैं। आर्टिकुलेट में कैपिटुलम और ट्रॉक्लिया आ गया। तो ये जो राउंडेड कंट्यूर है वो हमारा कैपिटुलम है, और जो ऐसे उठा हुआ हिस्सा है वो हमारा ट्रॉक्लिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो कैपिटुलम है इसमें रेडियस आर्टिकुलेट करती है, जो ट्रॉक्लिया है इसमें अनआर्टिकुलेट करती है। नॉन आर्टिकुलर में मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज, लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज। अब आगे हम बात करें तो इसमें 3 फोसाएँ हैं। जो आगे की तरफ 2 फोसा हैं वो है कोरोनॉइड एंड रेडियल फोसा, और जो पीछे एक सिंगल फोसा है वो है ओलिक्रॉन फोसा। कोरोनॉइड फोसा जो है हमारा और जो रेडियल फोसा है, जो रेडियल फोसा है वो हमारा
कैपिटुलम के ऊपर था, कॉर्नर फोसा ट्रोक्लिया के ऊपर था। अगर हम मीडियल एपिकॉन्डाइल की बात करें तो ये प्रोमिनेंट होता है, शार्प फील होता है, ये एक एंगल बनाता है जिसको हम केयरिंग एंगल भी बोलते हैं। ये पॉइंट मैं भूल गई थी पहले। अगर हम बात करें कॉर्नर फोसा की तो वो उसमें क्या फिट होता है, उसमें अल्ना का हेड फिट होता है जब फ्लेक्स होता है। रेडियल फोसा में कैपिटुलम के ऊपर होता है जस्ट, और इसमें रेडियस का हेड एकोमोडेट होता है जब फ्लेक्शन होती है। ओलिक्रॉन फोसा पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है और ट्रोक्लिया के ऊपर होता है, एंड इसमें अल्ना जो है फिट होती है जब एल्बो एक्सटेंड होता है। बात आई मसल अटैचमेंट्स की और लिगामेंट की, वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। फाइनली इसके साथ ह्यूमरस खत्म होती है। मैंने पूरा ट्राई किया अपनी तरफ से, जितना मुझे आता था, जितने सही से आता था वो एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड मे बी मेरी भी कुछ गलतियाँ होंगी क्योंकि मैं भी फ़िलहाल सीख रही हूँ, तो अगर कोई मेरी गलती होगी एज़ सच तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोई और दिक्कत आती है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट में हम स्कैपुला और क्लेविकल कवर करेंगे, और भी टॉपिक्स धीरे-धीरे कवर होंगे। आपको जोन-सा टॉपिक पहले चाहिए आप उस पे भी कमेंट कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।